नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के समस्त बड़े नेता जब कभी चुनाव आते हैं तो एक ही बात वे लोग करते हैं कि डबल इंजन की सरकार को चुनिए। और देश की जो जनता है वो लगातार बीते 3 चुनावों से जो आम चुनाव हैं मोदी जी की अगुवाई वाली एनडीए को चुन रही है, उन्हें अवसर दे रही है। और ऐसे ही 1 दर्जन से कुछ ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां या तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है या फिर एनडीए की सरकार सत्ता को चला रही है। और जो तस्वीरें आती हैं, जो डबल इंजन से जुड़ी तस्वीरें होती हैं, वो बार बार निराश करती हैं। हम ये देखते या पाते हैं कि बहुत आरोप या आक्षेप लगते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर कि जो मुद्दे वो चुनाव के वक्त जनता के बीच रखते हैं, उठाते हैं, वादे करते हैं, वो पूरे हो नहीं पाते हैं। महंगाई कम होती नहीं है, बेरोजगारी दूर होती नहीं है, और भी बहुत सारे मोर्चे हैं जिन पर केंद्र की सरकार को कहीं फेल बताया जाता है, या ये आरोप भी उन पर बार बार लगते हैं कि सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना अब भारतीय जनता पार्टी की फितरत हो गई है, बनी हुई है। और जब हम राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों में भी बार बार यही बात होती है कि वहां हाल बेहाल है, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद बेहद खराब है, और जो सत्ता का नशा है वो सिर चढ़कर बोलता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या जो नौकरशाही मशीनरी अफसरान क्या क्या कैसे कैसे आम जन से पेश आते हैं, तो ये बातें उठती है। और मैं यही कुछ आपको बताने जा रहा हूं। मैं बात मध्य प्रदेश की करने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश में इस समय मोहन यादव की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मध्य प्रदेश में 2003 से और 2025 लगातार बीजेपी को ही जनता अवसर दे रही है। बीच में एक 15 महीने का वक्त ऐसा भी आया था जब कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन फिर कुछ दिनों में वो गिर गई थी और बीजेपी पुनः लौट आई थी। लेकिन बात जो मैं कर रहा हूं, जो तस्वीरें आती हैं वो तस्वीरें दुखी करती हैं। विद्रूपता भरी जो तस्वीरें हैं, निराशा का भाव पैदा करने की तस्वीरें, और वो जो ठसक की बात है, सत्ता का नशा हो या फिर जो एक कहीं बेलगाम निरंकुश जो मशीनरी है या जो सरकारी महकमे अफसरान, वो उसी से जुड़ा है। एक तस्वीर आज रविवार का दिन है, अब से कुछ देर पहले छतरपुर, ये जो बुंदेलखंड का इलाका है, वहां से वायरल हुई है, 2 दिन पुरानी है। देखिए उस तस्वीर को, फिर मैं करता हूं आगे की बात। ये देखा आपने कैसे एक बुजुर्ग को घसीटा जा रहा है। अब मैं बताता हूं घसीटने वाले कौन है। घसीटने वाले हैं एक डॉक्टर साहब और साथ में कंपाउंडर साहब, और ये छतरपुर का जिला अस्पताल है। वहां पहुंचे हुए थे बुजुर्ग, 77 साल से ज्यादा की उम्र इनकी है, और अपनी बीमार पत्नी को लेकर गए थे। छतरपुर के नौगांव के ये रहने वाले हैं, और इनका सिर्फ और सिर्फ इतना कहीं कह लीजिए दोष रहा, इन्होंने केवल ये पूछ लिया। डॉक्टर साहब जब पहुंचे, बहुत लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ा। उनकी बुजुर्ग जो पत्नी साहिबा थी वो बीमार थी, उनके कहीं जो पसलियों में दर्द था, और भी कुछ तकलीफें थी, पेट में कुछ तकलीफ थी, दिखाने पहुंचे हुए तो बड़ा लंबा एक वक्त लगा। उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछ लिया कि कितनी देर से क्यों आए हुजूर। तो बस आरोप यही है इनका कि इतना कहना उन्हें नागवार गुजरा, और उन्हें जमकर पिटाई की, इनकी ठुकाई हुई, इनके कपड़े फाड़ दिए गए, इनको घसीटा गया, घसीट इनको चौकी में पटक दिया गया। और देखा सबने, वीडियो बनाया गया। ये वीडियो 2 दिन पुराना है, वायरल रविवार, जब आज जो 20 अप्रैल का दिन है, आज ये वायरल हुआ। और वायरल होने के बाद ये कहीं ना कहीं शर्मसार करता है। बहुत दावे होते हैं कि बहुत शानदार स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे देश में कर दी गई है मोदी जी द्वारा या जो डबल इंजन की सरकार द्वारा, लेकिन क्या हाल है। और उस जो बुजुर्ग का दोष इतना जो निकला है, जिस तरीके की इसमें एफआईआर भी हुई है, डॉक्टर जो है कोई मिस्टर राजेश मिश्रा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, ये सारे के सारे घटनाक्रम के बाद। और वो जो वहां के कलेक्टर है, उन्होंने जो सिविल सर्जन है उस अस्पताल के, उनसे भी जवाब तलब किया, उन्हें नोटिस इशू किया गया है। मिस्टर जीएल अहिरवार की उनसे रिपोर्ट मांगी गई, रिपोर्ट वक्त पे नहीं पहुंची तो उनको नोटिस दिया गया। तो ये दृश्य है
और आरोप यही है कि कैसे उनको पीटा गया, कैसे उनको घसीटा गया, और एक 77 साल के बुजुर्ग को ऐसा घसीटा जाए, ऐसा उनकी गत बनाई जाए। वो तो दिखाने आया था अस्पताल में, और डॉक्टर तो कहा जाता ना भगवान का रूप है, लेकिन यहाँ तो हैवानियत हो रही है। और डॉक्टर क्या आरोप लगा रहा है कि उस बुजुर्ग ने उनको मारा, पीटा, और जो मिस्टर GL अहिरवार हैं, लीपापोती भरे बयान। सुनिए दोनों के बयान। जी सर, एक 80 साल का वृद्ध युवक अपनी पत्नी को दिखाने आता है। एक बार पहले भी ऐसी घटना सामने आ चुकी है। क्या ऐसा लगता है आपको कि डॉक्टरों पर बोझ कुछ ज़्यादा है काम करने का, या अपने जो निजी क्लिनिक वो चला रहे हैं, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, ऐसी कोई बात सामने निकल कर आ रही है क्या? नहीं, जहाँ तक आज का सवाल है, इसे निजी क्लिनिक से संबंधित नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को पता था कि जो लाइन सुबह से लगे हुए हैं, तो ये बात स्वाभाविक है कि लाइन में जो पहले लगा है उसको देखते हैं। उनको पता नहीं था कि ये वृद्ध हैं, और चूँकि वो थोड़ी बहस करने लगे तो उन्हें डॉक्टर ने भी थोड़ा तेज़ी से बोल दिया, परंतु मैंने डॉक्टर को समझा दिया है कि ऐसा नहीं करना है, वृद्धों को पहले देखेंगे और बाकी मरीजों को बाद में। अब आपने ये जो डॉक्टर राजेश मिश्रा को भी सुन लिया, और दूसरा जो है GL अहिरवार तो ये कह रहे हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं था। मौसमियत भरा है उनका जो जवाब है कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि बुजुर्ग हैं, 77 साल के बुजुर्ग घसीटा जा रहा है। और वो क्या डॉक्टर क्या कह रहा है राजेश, कि उन्हें बुजुर्ग ने थप्पड़ मारा और कोई बीच सिखा रहा है उनको। वो बयान उसी के अनुसार दे रहे हैं कि बुजुर्गों का तो हम सम्मान करते हैं। कैसा सम्मान है? वो जो घसीटा जा रहा है वो सम्मान है? ऐसे डॉक्टरों को तो नौकरी से बाहर कर देना चाहिए, योग्य नहीं है ये। यदि कहीं बुजुर्ग ने अपना, कहीं अगर सच मान ले डॉक्टर के आरोप को, उन्होंने अपना आपा खो दिया तो एक वो पिता तुल्य है उनकी, जितनी आयु है दिख रहा है आपको वीडियो में डॉक्टर राजेश की उम्र। आप पुलिस में कंप्लेंट करते, कार्रवाई करते, उनके खिलाफ कराते। इलाज करना तो आपका पेशा है, उसी के लिए आपको नौकरी दी गई है। एक तो ये दृश्य था, और ये कहीं लीपापोती जो मैं देखा। और अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 3 दिन हो रहे हैं, तीसरा दिन है आज, 2 दिन पुराना वो वीडियो है, कोई एक्शन सरकार की ओर से अब तक सामने नहीं आया है। बड़ी बड़ी बातें मोहन यादव जी बहुत बड़ी बातें करते हैं। दूसरा इंजन है, फेल है सारा। वो पहला इंजन दम तोड़ता दिखता है तो दूसरा इंजन फेल है। क्या स्थिति है? बार बार मध्य प्रदेश से शर्मसार करने वाली घटनाएं, शर्मसार करने वाले नजारे सामने आते हैं। एक और मैं बताता हूं आपको, एक दूसरा जो घटनाक्रम है बीना में सामने आया है। बीना में जो वहां भारतीय जनता पार्टी की सागर की सांसद हैं, बीजेपी की लता वानखेड़े, उनके एक प्रतिनिधि हैं, नाम है संतोष ठाकुर। उन्होंने अपने दर्जन भर सहयोगियों के साथ कुछ 2 नाबालिग, एक भाई बहन हैं एक ही परिवार के, दोनों को जमकर पीटा, इतना पीटा कि उनकी जान पर बनाई है। वो जो उस लड़की के घर वाले हैं, उनका कहना है कि उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको निशाना बनाया गया, उसके पेट में बहुत मारा गया। दोनों नाबालिग हैं, 16 और 15 साल के भाई बहन हैं। वो पीटा क्यों गया कि कोई 3 महीने पहले कोई किसी खेत में, जो जिस गांव में ये भी जो घटनाक्रम है, ये एक छतरपुर का था नौगांव, और दूसरा ये बीना का नौगांव है, वहां की घटना है। वहां ये बताया गया कि कोई 3 महीने पहले वहां कोई एक कुएं में मोटर डाली गई थी, उस मोटर का केबल कट गया था। उस केबल कटने को लेकर कुछ झंझट हुई थी, इसी परिवार से हुई थी। अब 5 महीने बाद ये गत दिवस की घटना है। इतना मारा कि दोनों की जान पर बनाई है। गंभीर अवस्था में दोनों को पहले बीना में दिखाया गया, फिर अब सागर में शिफ्ट किया गया है। पुलिस ने वहां भी FIR दर्ज की है। ये ठसक क्या है? ये आप सत्ता का जो नशा है, कैसे चूर हैं आप। ये एक तीसरा घटनाक्रम इंदौर से सामने आया। इंदौर में जो नगर निगम है, वहां नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ भारतीय दंड विधान की 307 जो पुरानी धारा थी, अब तो नया वो जो है आ गया है, कानून बन गया है, तो उनपे हत्या के प्रयास का मामला, मुकदमा दर्ज किया गया है। बीती रात की घटना इंदौर की। वो कह रहे हैं, मिस्टर चिंटू चौक से कांग्रेस के नेता हैं, कि वो तो वहां मौके पे थे ही नहीं। वो कह रहे हैं कि ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे हालात हैं। वो पहुंचे थे मेडिकल, उन्हें अरेस्ट कर लिए गए। कुछ वहां घटनाक्रम उनके क्षेत्र में हुआ था, और चिंटू चौक से मुखर नेता हैं, वो बीजेपी की नाक में अकेले दम किए रहते हैं, तो वहां निशाने पर होते हैं। बीती रात कोई घटना हुई है, उस घटना में कुछ आपस में लोग उलझ गए हैं, और हैं चिंटू चौक से के लोग होंगे, ऐसा निकल रहा है, आ रहा है सामने कि आपस में विवाद हो गया था कुछ पानी के टैंकर को लेकर। पानी की किल्लत है, दावे होते हैं बड़े बड़े कि बिल्कुल सब तरफ बहुत ही रामराज की स्थिति है, मोहन यादव की सरकार है। मोहन यादव उसी इंदौर के
प्रभारी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, पहली बार हम देख रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हो कि किसी मुख्यमंत्री ने किसी जिले का प्रभार लिया, लेकिन वो प्रभारी हैं, उज्जैन के वे रहने वाले हैं, मूलतः वहां के, और लगातार अलग अलग आरोप आक्षेप लगते हैं। और ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, निरंकुशता है, चरम पर है। और बस दावा क्या है कि हर तरफ खुशहाली खुशहाली है और सब तरफ बहुत अच्छा चल रहा है और डबल इंजन बहुत अच्छा काम कर रहा है। उधर आपको पता है कि केंद्र में क्या कुछ हो रहा है और राज्यों में क्या हालात है। ये तो उदाहरण है, मध्य प्रदेश के मैंने उदाहरण दिए, ताजा हाल के उदाहरण। ऐसे रोज लंबी एक फहरिस्त होती है घटनाओं की, लेकिन ये जो जिस तरीके से आपने देखा वो दृश्य, कैसे पीटा जा रहा था उस बुजुर्ग को, कैसे मारा जा रहा था, क्या है ये, कैसे दृश्य हैं। शर्म नहीं आती उन डॉक्टरों को, उस पूरे जो वहां का प्रबंधन है उसको। और झूठ, मक्कारी, फरेबी, ये कहा जाए कि बुजुर्ग ने मारा, वो तो अपनी पत्नी को दिखाने आया था भाई, कैसे मार सकता है। उसका एक जो इंतजार का करते करते उसका जो पेशेंस था वो खत्म हो रहा था। उसने यही तो पूछा था ना, जो उसने कहा है आज, उसने शिकायत की है, पुलिस ने FIR दर्ज की है कि मैंने पूछा था कि इतने विलम्ब क्यों आए डॉक्टर साहब, फट पड़े डॉक्टर साहब, घसीट के मारा। तो ये स्थितियां हैं। डबल इंजन जो है फेल है पूरी तरीके से, और बातें बड़ी बड़ी, दावे बड़े बड़े, कोई कह लीजिए कि कहीं ना शर्म है, ना लिहाज है, ना कहीं कोई पीड़ा है, अफसोस है, सिर्फ और सिर्फ दावे दावे और दावे। क्या कुछ टिप्पणी है? आपने देखा ये वीडियो और आपने बाकी भी घटनाक्रम सुन लिए, अपनी टिप्पणी भी कीजिएगा कि वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी क्या हो गई। इन्हें कहीं कोई गुरेज परहेज नहीं होता कुछ भी कह देने में। टिप्पणी कीजिएगा, अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।